हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। कल मैंने पढ़ाया था नाउन और 525 जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था उसी में आज हम आगे बढ़ेंगे और नाउन के जो मैंने टाइप्स बताए थे उसी को आज बेहतर ढंग से और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो एक बार फिर मैं उसका रिवीजन करा देता हूँ कि नाउन क्या होता है। नाउन नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या मतलब, उसको नाम की तरह ऐसे बुला सकते हैं या फिर ऐसे पढ़ लीजिए, नाउन इज ए नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज को नाम कहते हैं। नाउन यानी संज्ञा। मैंने और एक डेफिनेशन ये भी था, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग और आइडिया। इसमें दो चीज और ऐड कर लीजिएगा, फीलिंग और आइडिया को भी हम, जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है ना, फीलिंग्स और आइडिया मतलब जो विचार या जैसे मैंने बताया था वो आता है ना, तो वो वही होता है फीलिंग और आइडिया। तो ए नेम, ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग और आइडिया। तो इसी को आज हम टाइप्स को जो है आज थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और जानेंगे बेहतर ढंग से, और ध्यान से समझ के पढ़िएगा, रटिएगा मत। तो देखते हैं, अब पहले पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। पहले हम आज पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? इट्स अ नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर, जैसे कि हम इसमें देखिए प्रॉपर जो नाउन है, इसको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को हम एक साथ समझ सकते हैं। कैसे, जो हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए प्रॉपर नाउन में होता है कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर को हम मतलब बोध कराते हैं, मतलब किसी जानते हैं। जैसे कि राम एक लड़का है तो ये पार्टिकुलर पर्सन है, और सिर्फ हम लड़का बोलते हैं तो ये कॉमन नाउन में आ जाता है। ये किसी भी मतलब खास जाति का बोध नहीं करता है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि प्रॉपर नाउन यानी खास। और जैसे कि कोई भी ऐसे टूरिज्म वाला जगह, घूमने वाला जगह है, तो घूमने वाला अगर जगह बोलते हैं तो बहुत जगह आ जाती है, इसमें कॉमन नाउन होता है। और अगर हम एक जगह को बोलते हैं कि ताजमहल घूमने वाला जगह है, तो यहाँ प्रॉपर नाउन में आ जाता है। और प्रॉपर नाउन तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जानवर या किसी भी जगह का एकदम खास बोध कराता है। तो ध्यान से समझ के पढ़िएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं, तो मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या होता है और कैसे होता है। जैसे प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ये सब होता है डेफिनेशन में। और हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को हम एक साथ पढ़ सकते हैं। तो देखिए प्रॉपर नाउन में क्या होता है। मान लीजिए प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर और ये कॉमन। तो जैसे कि हम बोलते हैं, अगर बॉय, अगर कोई भी लड़का या कोई भी बॉय का नाम लेते हैं, अगर हम बॉय लिख दिए, अगर हम बॉय लिख दिए तो बॉय आ गया कॉमन नाउन में, बॉय कॉमन नाउन में आ गया। और अगर हम लड़का को नाम किसी नाम से बोलते हैं, मतलब मान लीजिए हम किसी लड़का को राम बुलाए, तो राम हो जाएगा, जो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। राम प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी खास का बोध करा है और ये पूरे लड़के जाति का बोध करा रहा है। यहाँ समझिएगा कि यही होता है कि ये किसी खास का बोध करा रहा है और किसी जाति का बोध करा रहा है। तो एकदम ध्यान से देखिए, अगर हम किसी जगह का या किसी कोई जानवर का, अगर हम मान लीजिए टाइगर का हम बोध कराते हैं, अगर यहाँ पर टाइगर लेते हैं, ये पूरे टाइगर जाति यानी पूरे बाघ जाति का बोध कराते हैं। और यहीं पर हम लिखते हैं अगर बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, तो ये एक अलग एक खास खास मतलब बंगाल टाइगर उसका नाम हो गया कि हाँ, या फिर इस तरह नहीं समझ कर, या फिर किसी जानवर का, मान लीजिए एक बिल्ली है, एक बिल्ली को हम मान लीजिए यहाँ पर नाम लिख दिए, यहाँ पर मान लीजिए कैट का यहाँ पर कैट लिख दिए, तो ये कौन, और हम उसी बिल्ली का नाम रख देते हैं, मान लीजिए उसी बिल्ली का नाम लूसी रखती है, तो ये तो प्रॉपर नाम में है, क्योंकि उसका खास व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो यहाँ से समझिएगा, मान लीजिए एक बिल्ली का नाम हम लूसी रख दिए, तो ये किसी खास व्यक्ति और वस्तु के लिए, जानवर के लिए बोध हो रहा है, ये किसी खास व्यक्ति के लिए बोध हो रहा है। और अगर टाइगर, मान लीजिए टाइगर का वो नाम मतलब रॉयल बंगाल टाइगर या कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम रख दीजिए किसी, कोई भी टाइगर का कोई कुछ नाम रख दीजिए, कुछ भी XYZ रख दीजिए। तो यहाँ पर अगर ये नाम रखते हैं तो यहाँ किसी खास जाति का बोध होता है, किसी खास जाति का बोध होता है। और अगर कैट लिखते हैं, अगर कैट का नाम लूसी रख देते हैं, तो ये किसी खास बिल्ली का बोध हो रहा है और ये बिल्ली जाति का बोध हो रहा है। और यहाँ पर समझिएगा कि राम से किसी एक खास लड़के का बोध हो रहा है, और बॉय जो है ये किसी पूरी लड़के जाति का बोध होता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किस तरह से पढ़ा जाता है। अगर कॉमन नाउन का डेफिनेशन की बात करते हैं तो मतलब ये किसी खास जाति का बोध इसमें नहीं होता है, इसमें किसी खास का बोध नहीं होता है, ये सब जाति का एज ए सेम लाइक होता है। तो इसमें कॉमन नाउन आता है और हम पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसमें खास किसी एक का बोध कराते हैं। तो देखिए यहाँ तक समझ जाइए, बाकी तो डेफिनेशन हम आपको दे देंगे। तो आइए आगे देखते हैं। मैंने बताया प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में, उसी तरह से हम आगे भी पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। जिस क्रिया मतलब जिस संज्ञा से, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के झुंड का बोध होता है। क्या होता है? झुंड का। जैसे कि हम अगर परिवार बोलते हैं तो उसमें मतलब कि उसमें रहते हैं, जो भी फैमिली में रहते हैं उनका बोध होता है। अगर हम भीड़ बोलते हैं या फिर क्लास बोलते हैं, क्लास यानी कि
वर्ग मतलब क्लास बोलते हैं, तो क्लास में सभी विद्यार्थियों का झुंड होता है, वहां पर विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं। अगर आर्मी बोलते हैं तो वहां पर सेना का झुंड होता है, और अगर ए बंच ऑफ कीज बोलते हैं तो हमारा चाबियों का गुच्छा होता है। उसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कलेक्टिव नाउन में आते हैं। तो कलेक्टिव जिस नाउन से किसी एक या अलग जाति का समूह का बोध होता है, झुंड का बोध होता है, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन में हम लोग यहाँ तक जान गए कि किसी झुंड का बोध होता है, जैसे कि मैंने बताया कि क्लास, तो और भी इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें झुंड का बोध होता है। तो यहाँ तक जानिए और आगे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो आगे देखते हैं मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जैसे कि आप जान लीजिए चावल तौल सकते हैं, दूध तौल सकते हैं। मटेरियल नाउन का भी मतलब यहाँ पर दो होता है, एक अनकाउंटेबल और एक काउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मटेरियल नाउन जिस नाउन को, जिस संज्ञा को हम तौल या माप सकते हैं उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि दूध हो गया, दूध को लीटर में मापते हैं, चावल को केजी में मापते हैं, आलू को केजी में मापते हैं। तो यहाँ पर आलू के दाल चावल ये सब जो भी दूध ये सब मटेरियल नाउन में आता है। तो समझिएगा मटेरियल नाउन दैट्स मेजर, हम उसको माप सकते हैं। That things a noun is the name of that things are measured are called material noun। उसी बारे में हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए दूध यानी मिल्क को हम किस में मापते हैं? मिल्क को हम मापते हैं लीटर में, मिल्क को हम लीटर में मापते हैं। यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर नाप रहे हैं, हम इस दूध को माप रहे हैं, तो यहाँ पर ये मटेरियल नाउन में आ जाएगा। और हम मटेरियल नाउन को हम देखते हैं दो भाग में इसको हम करके, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे आगे। तो हम अभी जानते हैं, अभी यहाँ तक हो गया है और हम आगे भी पढ़ेंगे।